किथे चलिए गोभी दा फुल बन के कुड़िए बदामी रंगिए हाल तेरा पुछ पुछ थक गया मैं हरे कांगे धूर ध्वनि। हेलो। हाँ भाई, राकेश बोल रहा हूँ। बहुत टाइम लगा दिया फोन उठाने में। अरे यार फोन मिले तो उठाओ ना। यहाँ कौन सी चीज कहाँ पड़ी होती है पता ही नहीं चलता। तुझे भी बोला था एक नौकरानी ढूंढने को, तू ढूंढ पाया? राज, मेरे लिए नौकरानी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम बैचलर हो, अकेले रहते हो, तो भाई भाग जाती हैं। हाँ हाँ, जैसे वो आएंगी मैं उन पे टूट पड़ूंगा। अबे बैचलर हूं तो इसका मतलब नौकरानी नहीं मिलेगी मुझे। मैंने यही तो बताने के लिए फोन किया है कि एक बाई के साथ मेरी बात हो गई है। अबे कहाँ है वो? 10 साढ़े 10 बजे तक तेरे पास पहुंच जाएगी। और सुन, लड़की पढ़ी लिखी है, तेरे घर के कामकाज के अलावा तेरे फोन्स भी अटेंड कर लेगी। अबे जल्दी भेजना, बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं। अरे आ रही है भाई, आ रही है। हैव पेशेंस, तू भी ना बस। तूने कभी फोम वाली चाय पी है? नहीं। मैंने अभी बनाई है, आजा पी ले। यार इलायची वाली चाय तो बहुत बार पी है, पर ये फोम वाली चाय। ओए रोक, ओए हाथ पैर तुड़वाएगा क्या? बस को इतने चटके से रोकते हैं, मर जानिया। ना बस में ठीक से चढ़ने देती है ना उतरने देती हैं। खड़े रहो तो लड़के घेर कर खड़े हो जाते हैं, सैंडविच बना देते हैं, बैठने की जगह भी नहीं देते। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, मैं बस में चढ़ना तो दूर बस की फोटो भी नहीं देखूंगी। हो, यहाँ तो सारे कार एक जैसे हैं, मैं कैसे ढूंढूंगी? हेलो। हेलो शर्मा जी, हाउ डू यू डू? शर्मा जी, ये कहाँ भेज दिया आपने? यहाँ तो मैं खुद गायब हो जाऊंगी, घर के मालिक को कैसे ढूंढूंगी? तुम अभी तक वहां नहीं पहुंची? मैंने तुम्हें एड्रेस भी लिखवाया था। वो मैंने नहीं लिखा, मैंने सोचा 2-4 कार होंगे ढूंढ लूंगी, पर यहाँ तो सारे एक जैसे ही हैं शर्मा जी। अच्छा ध्यान से सुनो, वहाँ एक साईं बाबा का मंदिर है, वो तो पीछे है। उस मंदिर के आगे पहली लेफ्ट गली में जाओ और जैसे ही तुम वहाँ समझ गई, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। हेलो। बस कितना हुआ? 20 रुपया। बाबा, आज पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपके दर्शन हो गए। हाय हाय, कार का नंबर तो पूछा ही नहीं। हेलो। हेलो शर्मा जी, हाउ डू यू डू? और अब कार का नंबर नहीं बताया तो मैं कौन से कार में जाऊं? अरे तुम पूरी बात सुनती कहाँ हो? पहले ही फोन कट कर देती हो। अब ध्यान से सुनो, बंगला नंबर 30। समझ गई। हाँ, 13 मतलब 13। अंग्रेजी आती है मुझे, अब तो नौकरी मिली क्या मिली। 13 बोलो तारा रा रा। अरे हाउस नंबर क्या था? ओह, पेपर तो मैं घर पे भुलाई। थर्टी। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया सक्सेना। प्रिया सक्सेना, यस। सुबह फोन पे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? जॉब के लिए। ओ हाँ, जॉब। तुम आई हो वो जॉब के लिए? जी। तुमको मालूम है ना क्या क्या करना है? यस सर, व्हाटएवर यू से। गुड। एक कप चाय बना दो। क्या वो चाय बनानी नहीं आती? जी आती है ना। तो किचन वो रहा, जाओ। I'm sorry। रहने दीजिए, बाद में कर लेना। जी। बाद में कर लेना आराम से।
तो आपको काम करने का कितना एक्सपीरियंस है? लो जी, एक्सपीरियंस की क्या बात करते हो? मैं तो सालों से यही काम कर रही हूँ, मेरे माँ बाप भी यही काम करते थे। हमारा तो जी खानदानी पेशा है। इसका मतलब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं जी। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं और ये बंटी। और आपके बीवी बच्चे? जी मैं अभी तक कुंवारा हूँ। वेरी गुड। कुंवारे और छड़े लोगों के कार में काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है। वो यहाँ भी औरतें होती है ना, खटपट करती रहती है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आपने अच्छी चाय बनाई है। थैंक्स अ लॉट। काफी पढ़ी लिखी लगती हैं आप। यस सर, बीए विद डिस्टिंक्शन, और अभी अभी एलएलबी भी की है। ये रहे मेरे सर्टिफिकेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गई है। जी? नहीं, मेरा मतलब है आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी और आप फिर भी ये जॉब करना चाहती हैं। सर, मेरी नज़र में कोई जॉब छोटा नहीं है, और आपके अंडर काम करना तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये काम करना है तो करिए, लेकिन जी मैं आपको 1500 रुपया पर महीने तनख्वाह दे सकता हूँ। 1500? लेकिन आपने तो ऐड में 3000 रुपए लिखे थे। ऐड? जरा सोचिए सर, इतने बड़े लॉयर की सेक्रेटरी, लॉयर? मेरा मतलब है बैरिस्टर, इतने बड़े बैरिस्टर की सेक्रेटरी, और सिर्फ 1500 रुपए तनख्वाह। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था ऐड में? 3000 ना? हाँ। मैं आपको 3000 ही दूंगा। तो मैं फिक्स? जी आप फिक्स, नौकरी फिक्स, हम सब फिक्स। थैंक यू सो मच सर। अरे क्या बात है। थैंक यू। अब मैं चलूं? हाँ हाँ। सुनो, सुबह की चाय मैं 9 बजे पीऊंगा। ओके सर, मैं 8:45 बजे पहुंच जाऊंगी। क्या बात है। बाय बाय। लो जी, मेरी तरफ से नौकरी पक्की। मैं आपके यहाँ काम करूंगी और पगार लूंगी पूरे 1500 रुपए। 1 रुपया भी कम नहीं। तुम सिर्फ 1500 में काम करोगी? लो जी, आपके घर में करने के लिए काम ही क्या है? नहीं, तुम घर का काम क्यों करोगी? उसके लिए बंटी है ना। बंटी मेरा काम करेगा? नहीं नहीं, देखो ना तो बंटी तुम्हारा काम करेगा और ना ही तुम बंटी का काम करोगी। फिर ठीक है। पर एक बात और, काम मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक Okay. करूंगी, और सोऊंगी बेडरूम में। बेडरूम में? किसके? अपने और किसके? सोने के लिए मुझे अलग कमरा देना पड़ेगा। मैं किचन या बालकनी में चटाई बटाई बिछा कर नहीं सोऊंगी। हाँ। मतलब तुम यहीं रहोगी? हाय हाय, आपके यहाँ काम करूंगी तो रहूंगी क्या पड़ोसियों के घर में? कमाल की बात करते हैं आप। ओके ओके ओके। बंटी तू कहाँ सोता है? हाँ, मैं बंटी के साथ नहीं सोऊंगी। नहीं 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 नहीं, एक रात के लिए एडजस्ट कर लो, कल से तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा मैं। हाय हाय, शर्म नहीं आती है आपको? आप एक लड़की को एक लड़के के साथ रहने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये लड़का नहीं, बच्चा है। इसीलिए तो मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। आपको पता है, नाबालगों पर तो केस भी नहीं होता। वाह, क्या बात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाय। तुम्हें कानून की कितनी जानकारी है। हाँ जी। ऐसे ही टैलेंट की तलाश में था मैं। अब तुम घर जाओ और सामान लेकर आओ, तुम्हारे कमरे का इंतजाम हो जाएगा। लो जी, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ जी। थैंक यू है जी, फिर Okay, जाता। okay. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हुसैन। मॉर्निंग राज। कैसा है तू? फाइन। ठीक है। हाँ। आज मेरी फाइल का। ये रही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Good morning, sir. मॉर्निंग। मॉर्निंग जेनी। Good morning, sir. I want to see you in the conference right now. Yes, Come on. sir. हमारे इस नए हैंडसेट RX49 के डिजाइन और फीचर्स दोनों ही अच्छे हैं, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी प्रोग्रेस क्या है और ये मार्केट में कब तक आ सकता है। अब तक हमारे सारे टेस्ट पॉजिटिव रहे। सिर्फ ये हैंडसेट का जो टेस्ट है ये ट्रायल बेसिस पर है। इसके फीचर्स, फ्रीक्वेंसी, वॉइस क्वालिटी और बैटरी लाइफ ऑब्जर्विंग पॉइंट पर है। हमने कुछ करीबन 50 हैंडसेट बनाए हैं जो अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जैसे ही उनका रिजल्ट आ जाएगा हम बता सकते हैं कि ये कब तक आएगा मार्केट में। आगे जो भी प्रोग्रेस होता है प्लीज इन्फॉर्म अस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir. मुझे पहले से ही मालूम था कि ये नौकरानी जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन उसकी जगह जो आई उसे तूने कुछ नहीं बताया। मतलब तुझे सेक्रेटरी नहीं नौकरानी चाहिए? मेरा दिमाग खराब है जो उसको बताऊं, ताकि वो नौकरी छोड़ के चली जाए।
मैं नहीं चाहता मुझे छोड़ के जाए यार। सेक्रेटरी बन के रहे या नौकरानी बन के रहे, मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे पास रहे, मुझसे कभी दूर न जाए यार। समझ गया मैं, सारा केस समझ गया तेरा। लेकिन तू जरा सोच, जब उसे पता चलेगा कि तू बैरिस्टर नहीं है, वकालत और अदालत से तेरे खानदान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या होगा मेरे भाई? वही सोच रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तू कोई आइडिया बता ना। तू एक काम कर, कुछ दिनों तक उसे रोके रखने के लिए तू वकील की एक्टिंग कर, फिर जैसे ही मौका मिले प्यार से उसे अपने दिल की बात कह देना है? ये लो, जो भी बुक चाहिए ले लो। वैसे अगर कोई केस हो या एडवाइस लेनी हो तो तुम मुझसे ले सकते हो, तुम्हारे लिए 100% डिस्काउंट। नहीं चोटरानी साहब, मैं तो यूं ही रेफरेंस के लिए ले रहा था, अपनी जनरल नॉलेज लाओ जी पकाड़े शकाड़े खाओ। राज, ये कंचन है। राज हमारे पड़ोसी। हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। थैंक यू। मैंने कहा जी आप ये पीना शना जल्दी खत्म करो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भाई साहब, आप भी मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खा कर जाना। थैंक यू। बोलो तारा रा। चोटरानी साहब, ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है, आज ही काम पे रखा है। सेक्रेटरी से पकोड़े तलवा रहे हो? नहीं नहीं राज, ये यही काम करती है, पकौड़े तलना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। आज दोपहर में मैंने एक प्रोफेशनल लेटर दिया टाइप करने को, तो कहने लगी अजीब सा मजाक करते हो। वैसे 1,500 रुपए में काम करेगी। इश्तार मैंने 3,000 रुपए का दिया था। समझ गया मैं। क्या? यही कि चोटरानी साहब, 1,500 में आपको बाई भी मिल गई और सेक्रेटरी भी मिल गई। इसे छोड़ना नहीं, बस डन डन। पकड़ के रखना, मैं चलता हूँ। ओके ओके ओके, ये किताबें जरा जल्दी वापस लौटा देना, मुझे कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, लेकिन इसे छोड़ना नहीं, बस। ओके। आ गई। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आई एम एग्जैक्टली ऑन टाइम। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, चाय मैंने पी ली है, तुम बैठो। The clause 5 to 6 to remain the section G relation to the Sir? income deed of किसी केस का रेफरेंस ढूंढ रहे हैं? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। मैं हेल्प करूँ सर? नहीं नहीं नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में इन्वॉल्व हो। मैं सॉल्व कर लूंगा। हाँ, तुम्हें एक सीधा और आसान केस देता हूँ, तुम उस पर वर्क करो, ठीक है? वैसे काफी इंपॉर्टेंट केस है मेरे लिए। बताइए सर। हाँ, लिखिए। मेरा एक दोस्त है राज मल्होत्रा। राज एक इंजीनियर है। अब अकेला था तो ना वो खुद का ध्यान रख पाता था ना मकान का। उसने सोचा एक नौकरानी रख लूं, अच्छा। यानी कि हाउसमेट। अब एक लड़की आई और राज ने उसे रख लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की सेक्रेटरी के जॉब के लिए कहीं और जा रही थी और गलती से राज के घर चली गई और राज ने उसे नौकरी पे रख लिया। सर, आपके दोस्त को ऐसे नहीं करना चाहिए था। सही पता बताकर उसे भेज देना चाहिए था। एक पढ़ी लिखी लड़की को उन्होंने घर की नौकरानी बना दिया। नो 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 प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि अगर वो इस घर में आ जाए तो ये घर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इस घर में? राज मल्होत्रा के घर में। मतलब लव एट फर्स्ट साइट। एग्जैक्टली, लव एट फर्स्ट साइट। अब ये बात थी राज मल्होत्रा की। अब ये सोचो कि जब लड़की को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी? क्या वो नाराज होकर लड़के पर केस करेगी या फिर आपस में दोनों कोर्ट के बाहर सुलह करेंगे? सोचो। ठीक है सर, मैं इन दोनों पहलुओं पर वर्क करती हूँ। वेरी गुड। मैं ऑफिस चलता हूँ। ऑफिस? मेरा मतलब है कोर्ट चलता हूँ, क्योंकि वहां मेरी हियरिंग है। मेरा कोई फोन होना है तो आप अटेंड कर लेना। ओके सर। ओके। और ये कुछ लॉ की किताबें हैं, इसे रेफर कर लेना। जी। और इस केस के बारे में दिमाग से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी सोचना। ऑफ कोर्स सर। ठीक है? टेक केयर। ओके।